मंथ 500 रुपीज से करोड़पति बने। अगर आपको स्टूडेंट्स लाइफ में अर्न करना है कि जिस टाइम पे जो चीजों पे फोकस करना मेन होता है उसमें भी स्किल्स की जरूरत होती है। 1500 से 2000 रुपीज तो पर मंथ अर्न कर सकते हो। पर मंथ 500 रुपीज से करोड़पति बने, ऐसा वीडियो तो सर आपका आ गया, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पर मंथ 500 रुपीज तो होने चाहिए। बात तो एकदम सही है, ब्याज भी है। ऐसी कमेंट मेरे वीडियो पे आई कि सर बात सब आपकी सही है लेकिन हमारी बात भी सही है, पर मंथ 500 रुपीज ही नहीं है, मैं खुद भिखारी हूँ, तो सर मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। और स्टूडेंट्स लाइफ में सही बात है, पैसे कहाँ झाड़ पे उगते, तो सुबह गए झाड़ से निकाल दिए। तो वो आपकी बात भी सही है कि भाई पर मंथ 500 रुपीज का आपने प्लान बताया, लेकिन वो कमाने का तो कुछ तरीका बताओ। हमें घर से नहीं मांगने, है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। आप घर से नहीं मांगना चाहते, खुद से अर्न कर रहे हो और खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर जाके जो पैसा आएगा उसका आनंद ही कुछ और होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरीके बताने वाला हूं जो पर मंथ आपको 500 से लेकर के 1000 रुपीज तक अर्न करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपकी और हमारी ये यूट्यूब चैनल प्रियेश विद्यापीठ पे। और चैनल को इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम हमारी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखते रहते हैं ये सारे। तो व्हाट्सएप चैनल को पहले ज्वाइन कर लो ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको इनिशियली मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अब अगर आपको स्टूडेंट्स लाइफ में अर्न करना है तो एक बैलेंस टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट्स भी लिखने हैं और साथ में एग्जाम्स भी देनी है। एग्जाम्स में 8+ SPI भी लाने हैं और थोड़ा बहुत अर्न करना है। तो उसके लिए पहले तो ये टाइम टेबल आप देख लेना, है ना। कॉलेज, रीडिंग, असाइनमेंट, अर्निंग, ये टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्योंकि पढ़ाई का लॉस करके कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई तो यहाँ पे हर एक जगह पे आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई के दम पे होने वाला है। तो वो टाइम टेबल एक बार देख लो, उसमें जो टाइम मैंने आपको अर्निंग का बताया है उसी टाइम में आपको अर्निंग के लिए फोकस करना है। बाकी कोई टाइम में अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जिस टाइम पे जो चीजों पे फोकस करना मेन होता है वो इंपॉर्टेंट है। अर्निंग तो जीवन में पढ़ाई के बाद भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी से थोड़ी बहुत शुरुआत करोगे तो फिर पढ़ाई के बाद इंस्टेंट लोड नहीं आएगा और मेहनत करी होगी तो कभी निष्फल जाती नहीं। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सी जगह से कितना अर्न कर सकते हो, और ये मैं किस बेसिस से बता सकता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स मैंने रखे हैं ये सारी चीजों के लिए, वो भी यहां से ही अर्न कर रहे हैं। कैसे अर्न करते हैं, कितना होता है पैसा, सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब। अब असिस्टेंट की जॉब आपको कहां पे मिलेगी, तो आप जिस भी कोचिंग के अंदर 10 में स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, उन टीचर के पास जाओ। टीचर को बोलो कि सर अगर आपको पेपर निकालने हैं तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, पेपर चेक करने हैं तो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, अगर टेस्ट लेनी है तो भी सर मैं हेल्प कर सकता हूँ। अब पेपर निकालने का भी पैसा होता है, टेस्ट लेने के 1 घंटे के हिसाब से 70 to 80 रुपीज चल रहा है। पेपर चेकिंग के भी 10 मार्क से 1 रुपीज चल रहा है, 1.5 रुपीज भी चल रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसा होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब में एक अच्छा अर्न पर मंथ कर सकते हो। मिनिमम 1000 से तो ज्यादा ये हो ही जाता है, क्योंकि मैं मेरे असिस्टेंट को पे करता हूँ, है ना। 1500 2000 तक चला जाता है कभी कभी, क्योंकि 100 मार्क की टेस्ट होती है तो एक पेपर का 10 रुपीज हो जाता है। तो ऐसे मान लो 50 स्टूडेंट है तो 50 × 10 500 रुपीज से आपको एक ही झटके में मिल गए। तो असिस्टेंट की जॉब सबसे बेस्ट है, सबसे ईजी है। इसमें ना तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बस आपकी पढ़ाई आपने करी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई आप पेपर निकाल सको, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो, ताकि आप असिस्टेंट की जॉब करो तो टेस्ट में किसी को चोरी ना करना, है ना। तो ये सबसे पहली जॉब। आप आपके टीचर के साथ मिलके आप पढ़ाई भी करवा सकते हो। अगर आप नॉलेजेबल हो, 11 12 आता है तो आप रिवीजन के क्लास ले सकते हो, 8 9 10th के अंदर भी पढ़ा सकते हो। शाम का 2 घंटे जाकर के आप पढ़ाओ। तो ये इसके लिए आपके अंदर स्किल होना जरूरी है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई तो पहले करनी ही है, तो ये सब कर पाओगे। पढ़ाई को छोड़ के अर्निंग में चले जाओगे तो फिर ज्यादा अर्न लाइफ टाइम नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है टाइपिंग का वर्क। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर, बहुत सारी जगहों में इंग्लिश टाइपिंग, गुजराती टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग की नीड रहती है। पर पेज गुजराती टाइपिंग के 15-20 रुपीज होते हैं, इंग्लिश के 10 रुपीज होते हैं, हिंदी के 15-20 होते हैं। तो ये अगर आपके अंदर टाइपिंग की स्किल है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। मैथ्स के टाइपिंग के पैसे ज्यादा होते हैं, बहुत टफ नहीं होता है। तो ये देखो, काम हर एक जगह पे करोगे तो पैसा आएगा, ऐसे ही झाड़ पे पैसा नहीं आने वाला, ये आपको भी पता है। तो ये दूसरा टाइपिंग वाला वर्क है, ठीक। उसके बाद यूट्यूब। तो आप यूट्यूब भी किसी का मैनेज कर सकते हो, वीडियो एडिटर की जॉब कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, एसईओ मैनेजमेंट कर सकते हो। ये सब कुछ आप यूट्यूब पे कर सकते हो, लेकिन इन सब के लिए आपके अंदर डीप नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं थंबनेल बना दूं, कैसा भी थंबनेल बना दिया, है ना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के थंबनेल्स आते हैं, उससे अच्छा तो थंबनेल मैं खुद बना लेता हूं, तो मैं आपको क्यों हायर करूं। मेरे से अच्छा अगर आप थंबनेल बनाओ तो मैं आपको हायर कर सकता हूं, ठीक। तो थंबनेल बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो आप। ये सारी चीजें भी आप यूट्यूब पे कर सकते हो। कॉलिंग एंड मैसेजेस। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट्स कॉलिंग रहते हैं,
है ना, एब्सेंट के कॉलिंग रहते हैं, नए एडमिशन के कॉलिंग रहते हैं। तो आपके अंदर अगर बोलने की हैबिट है, हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, गुजराती बोल सकते हो, तो हम कॉलिंग के काम में भी रह सकते हो। मैसेजेस करने होते हैं, मतलब उनका भी बहुत सारा सोशल मीडिया वर्क रहता है, तो इसके अंदर भी आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट हो सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल, आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया हैंडल मार्केटिंग में बहुत चल रहा है। इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल, टेलीग्राम हैंडल, व्हाट्सएप चैनल हैंडल, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैंडलिंग, तो ये सब कुछ चलता है। तो इसके भी पैसे आपको अच्छे से मिल सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का नॉलेज आपके अंदर होना जरूरी है। उसके बाद है असाइनमेंट्स। तो मैं मेरे खुद के असाइनमेंट्स दूसरों के पास लिखवाता था, पर पेज का 3 रुपीज देता था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी दूसरों के पास असाइनमेंट लिखवाते थे, पीजी की शीट्स ड्रॉ करवाते थे। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो आप किसी के असाइनमेंट्स लिख के भी पैसा कमा सकते हो। मैंने भी मेरी कॉलेज लाइफ में दूसरों की शीट्स ड्रॉ करके इनिशियल लेवल पे पैसा कमाया था, जिसको जीसी मारते हैं, है ना। तो इसमें से देखो मैंने कितने कितने वर्क मेरी लाइफ में किए। सबसे पहला असिस्टेंट वाला वर्क, है ना, जब कॉलेज में था तब आगे के 1-2 साल मैं असिस्टेंट का काम करता था। उसके बाद टाइपिंग मैंने किया है, यूट्यूब तो खुद का ही हैंडल कर रहा हूँ, कॉलिंग मैसेजेस मेरे इंस्टीट्यूट के इनिशियल लेवल पे मैं खुद करता था। सोशल मीडिया हैंडल अब तक हम ही करते थे, अब बंदे कर रहे हैं। उसके बाद असाइनमेंट्स, तो मैंने असाइनमेंट्स तो किसी के नहीं लिखे, मेरे बाहर लिखवाए, लेकिन मैंने जीसी बहुत मारी है ना, स्टूडेंट्स की जीसी, क्योंकि शीट्स की पैसे एक शीट्स के 100 रुपीज होते थे। तो 10 शीट में अगर एक रात में ड्रॉ करता तो मेरे को 1000 रुपीज मिलते। पूरी रात में मैं 10 शीट जीसी मार देता था, क्योंकि मेरे अंदर इतना पावर था जीसी मारने का। ये सारी चीजों में से इतनी सारी चीजें मैंने खुद ने भी करी। तो ये सारी चीजें अच्छी है, कोई खराब एक में चीज नहीं है, ये सब में से आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जहां पे भी आप काम करने जाओगे, वो जैसा कर रहा है उससे अगर आप कुछ अच्छा दोगे तो वो आपको हायर करेगा। ऐसा नहीं कि आप गए आपको हायर कर लिया। तो सबसे पहले अपने अंदर देखो कि भाई ऐसी कौन सी स्किल आपके अंदर पड़ी है, ऐसी कौन सी चीज आपके अंदर पड़ी है जिसमें आप फिट होते हो। तो ये करोगे तो आपको थोड़ा नॉलेज भी एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉलेज से बहुत कुछ होता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, एक्सपीरियंस होता है, तो यही लाइफ में आपको आगे काम आता है। तो ये अर्निंग के आइडिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए अर्निंग लेके आने वाला हूँ, ऑनलाइन फ्रीलांसर का जो काम करते हैं वो, लेकिन उसमें भी स्किल्स की जरूरत होती है। तो हर एक चीजों में स्किल्स की जरूरत है। ये सभी के अंदर देखो, असाइनमेंट्स, असिस्टेंट की जॉब में पर मंथ आप 2000 से 2500 रुपीज कमा सकते हो, पेपर चेकिंग में टेस्ट लेकर के। उसके बाद टाइपिंग के अंदर आपकी स्पीड कितनी है, रोज अगर 10 पेज टाइप करते हो तो रोज के आप 100 रुपीज मिनिमम कमा सकते हो। यूट्यूब का काम होता है 1500-2000 रुपीज का पर मंथ वाला। कॉलिंग मैसेजेस में पर कॉल 2 रुपीज होते हैं, मैसेजेस में भी नॉर्मल उतना ही चल रहा है। सोशल मीडिया हैंडलिंग में पर मंथ 500 से 1000, 1500 रुपीज तक आपका काम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और असाइनमेंट्स के अंदर मैंने आपको बोला पर पे 3 से 4 रुपीज चल रहा है। तो सबके पोस्ट मिला के आप मिनिमम 1500 से 2000 रुपीज तो पर मंथ काम करके सैटरडे संडे में भी अर्न कर सकते हो, और नॉलेज मिलेगा वो अलग चीज। सो ये थी कहानी पूरी, अर्निंग कैसे करें, जो अर्निंग में से आप थोड़ा यूज करें और थोड़ा इन्वेस्ट करें उसकी। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं और आइडियाज लेके आऊंगा कि घर बैठे अर्निंग्स कैसे करनी है। सो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर कर देना। और अभी भी आपके कोई नए नए वीडियोस की डिमांड है तो कमेंट करते रहना। तो नए नए वीडियोस कमेंट के अंदर आप जितने भी टॉपिक बोलोगे हम उसके ऊपर अच्छे से बनाते रहेंगे, ताकि आपकी स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग में भी हमारी चैनल आपको थोड़ी सी हेल्प करती रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक अवेलेबल है। बाय बाय, टेक केयर।